छुट्टी करे, इस लंबी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी के चारों मेन एक्टर्स जॉर्ज, हैरिस और खुद जेरोम और उनका पालतू कुत्ता मॉन्टमोरेंसी एक रूम में बैठे हैं और सिगरेट फूंक रहे हैं। और ये एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं कि कैसे बीमारियों ने इनकी मार रखी है। हैरिस बोलता है कि उसे चक्कर आते हैं और जॉर्ज बोलता है कि उसे भी चक्कर आते हैं। लगता है दोनों ने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसीलिए इन्हें चढ़ गई है। फिर जेरोम कहता है उसका लिवर खराब हो गया है। दारू से ही तो लिवर खराब होता है, इसका मतलब ये तीनों ही पियक्कड़ निकले। जेरोम को अपना एक पुराना किस्सा याद आता है। वो एक बार ब्रिटिश म्यूजियम में कुछ छोटे मोटे बुखारों के बारे में पढ़ने जाता है, क्योंकि उसे अंदर से फील आ रही होती है कि उसे किसी टाइप की बीमारी जरूर है। तो जेरोम एक बुक पढ़ता है जिसमें डिजीजेस के सिम्टम्स दे रखे थे, यानी बीमारियों के लक्षण। तो उसे पता चलता है कि बुक में दी गई सारी बीमारियां उसे पहले से ही हो रखी हैं, सिवाय एक के, वो है हाउसमेड नीज। दोस्तों मुझे भी नहीं पता कि इस नाम की बीमारी कोई होती भी है या नहीं, पर ऑथर को बड़ा दुख होता है जब उसे पता चलता है कि उसे सारी बीमारियां हैं पर हाउसमेड नीज नहीं है। तो पहले तो उसे बहुत बुरा लगता है कि ये बीमारी कैसे छूट गई, पर फिर बाद में उसे कुछ रियलाइज होता है कि उसका राम नाम सत्य बहुत जल्दी होने वाला है। तो वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ये बताने में कि मुझे क्या हो रखा है। मैं तुम्हें बस ये बताऊंगा कि मेरे को क्या नहीं हो रखा है, और वो है हाउसमेड नीज। पता नहीं क्यों पर नहीं हो रखा है, बाकी सब हो रखा है। फिर जेरोम डॉक्टर को बताता है कि उसे अपनी बीमारियों के बारे में कैसे पता चला। फिर डॉक्टर अपनी बकवास करता है, जैसे जीभ देखना, अपने हेडफोन से दिल की धड़कन सुनना, और बाद में पता नहीं कौन सी हैंडराइटिंग में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये डॉक्टर लोग जानबूझकर गंदी हैंडराइटिंग में लिखते हैं, जिससे ये बात पक्की हो जाए कि वो डॉक्टर ही है। केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर बोलता है, भाई मैं केमिस्ट हूं, कोई फैमिली होटल का मालिक नहीं जो तुम्हें ये सब दे सकूं। तो जेरोम प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता है, उसमें लिखा था हर 6 घंटे में बीफ स्टेक और बियर, 10 माइल वॉक, 11 बजे सो जाना, और एक चीज और लिखी थी, अपना माथा उन चीजों में मत मारो जो तुम्हारी समझ के बाहर है। और जब से जेरोम यही एडवाइस फॉलो कर रहा है और उसकी जिंदगी खुशी से बीत रही है, पर अभी जेरोम का लिवर खराब है और उसका कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो रूम में तीनों मर्द अपना दर्द बांट रहे थे। तो इस चर्चा में उन्होंने ये पाया कि ज्यादा काम करने से उन पर डिप्रेशन छा गया है। तो हैरिस बोलता है, हमें आराम की जरूरत है। फिर जॉर्ज कहता है, अगर हम कहीं घूमने जाएंगे तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से रिफ्रेश हो जाएंगे। तो हैरिस बोलता है, यार रेस्ट के लिए सी ट्रिप से बढ़िया क्या चीज हो सकती है। पर जेरोम उसकी बात से एग्री नहीं करता। उसका मानना है कि सी ट्रिप 1-2 महीने के लिए तो बहुत सही है, पर 1 हफ्ते के लिए सी ट्रिप पागलपन है। फिर जेरोम सोचता है कि अगर कोई 1 हफ्ते के लिए सी ट्रिप पे जाएगा तो उसका क्या हाल होता होगा। वो मंडे को अपनी ट्रिप स्टार्ट करेगा ये सोच के कि यार बहुत मजा आने वाला है, और ट्यूसडे को वो सोचेगा कि मैं यहां क्यों आया। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे उसकी सी सिकनेस से मर जाएगी।
सैटरडे को कुछ लोग पूछेंगे कि अब वो कैसा है, और संडे को वो वापस चलना फिरना शुरू करेगा, और मंडे को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर छतरी हाथ में लेकर किनारे का इंतजार करेगा। फिर जेरोम को अपने साले का किस्सा याद आता है। उसका साला लंदन से लिवरपूल शिप में आता है। लिवरपूल पहुंचने पर बस उसे एक बात की टेंशन थी कि ये शिप की रिटर्न टिकट बेचूं तो किसे बेचूं। और फिर बाद में वो लंदन ट्रेन से गया। उसे अपने एक और दोस्त का किस्सा याद आता है जो शिप पर एक हफ्ता सेम खाना खा खा कर बोर हो गया। उसका दोस्त एक हफ्ते में बोर हो गया और हम यहाँ बचपन से रोटी सब्जी खाए जा रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं कहा। और कहे भी कैसे, मम्मी की चप्पल याद आ जाती है। फिर जॉर्ज कहता है सी ट्रिप पर तुम दोनों बीमार पड़ जाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हैरिस कहता है अबे ओ, एक बार जब मैं सी ट्रिप पे गया था सब लोग बीमार पड़ गए, बस मैं और कैप्टन ही शिप को संभाल रहे थे, किसी और को कहियो ये बात। फिर जेरोम सोचता है यार ये कितनी अजीब बात है, किसी को लैंड पर सी सिकनेस क्यों नहीं होती। तो एंड में जॉर्ज आइडिया देता है कि चलो रिवर पर चलते हैं, वो एक शांत जगह है, वहां हमें फ्रेश एयर भी मिलती रहेगी और सीन भी चेंज होते रहेंगे। हार्ड वर्क से भूख भी बहुत लगेगी और नींद भी मस्त आएगी। जॉर्ज का ये आइडिया जेरोम और हैरिस दोनों को पसंद आ गया। बस जिसे ये आइडिया पसंद नहीं आया वो था मॉन्ट मोरेंसी। और मैं पहले ही बता देता हूं, इस नॉवल में ये प्यारा सा कुत्ता इंग्लिश बोलता है। वो कहता है भाई सीनरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हारी तरह पूरे दिन सुट्टे नहीं मार सकता, इसीलिए ये ट्रिप मेरे लिए तो बहुत ही बकवास है, पर मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। तो 3-1 से रिवर ट्रिप पे जाना डिसाइड हुआ।